Next we are going to discuss some numericals based on the dot product. So first, question number first is given: if a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 3i cap minus 2j cap minus 4k cap, find a dot b. Okay, you have to find a dot b. Now given a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 3i cap minus 2j cap minus 4k cap. अब इनको कंपेयर करना आप लोगों ने, ठीक है। a को कंपेयर करना है किसके साथ? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसको कंपेयर करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कंपेयर कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। आई की टर्म को आई के साथ कंपेयर करना है, जे की टर्म को जे के साथ कंपेयर करना है। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू टर्म वी गेट ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू 2, ए वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे ए वाई जे के साथ है, यहाँ पे जे के साथ कौन सी टर्म है? 2, तो ए वाई किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। सिमिलरली ए जेड इज इक्वल टू 3, बी एक्स इज इक्वल टू 3, बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस साइन साथ में रखने हैं, एंड बी जेड इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, देन वी विल गेट 2 3 2 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 12, दैट इज 6 minus 16 is equal to 10. So A dot B is equal to 10. इस वजह से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। उसके आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड 3 एंड 4 आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया, करके सॉल्व करके उसके बाद उसकी पिक्स मुझे भेज देना। नेक्स्ट है हमारा शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर हमने परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें कौन सी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन टू से दैट गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग डिस्कस कर रही है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। हमने शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें a डॉट b कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो 0 आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर, अगर वो 0 नहीं आ रहा मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। सो यहाँ से a डॉट b किसके इक्वल होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। अब कंपेयर करके आप लोग खुद लिख सकते हो। सो ए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, बी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, ए वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस 2, प्लस ए जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है? माइनस 1, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो। यहाँ पे लिख लो ए एक्स इज इक्वल टू 2, ए वाई इज इक्वल टू 1, ए जेड इज इक्वल टू 2, और इसको कंपेयर करके हमारे पास बी एक्स इज इक्वल टू 2, बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2, बी जेड इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 माइनस 2, that is 4 minus 4, that is equal to 0. So A dot B is equal to 0. It means to say that given vectors are perpendicular. तो इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं, सॉल्व करके मुझे उसकी भी पिक्स भेज देना। कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट द वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है,
और नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पे, फिर भी देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में दे रखा है कि दो गिवन वेक्टर वो परपेंडिकुलर है। अगर गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा ना। तो यहाँ पे हमने सीधी कंडीशन लेके चलना है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आप लोगों ने सिंपली जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट कर दो। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस nk कैप। सो a डॉट b फाइंड आउट करना। यहाँ पे ax की वैल्यू क्या है 2, ax a डॉट b इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे 0 हमने इक्वल टू 0 लिखना है उसको। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस nk कैप इज इक्वल टू 0। आगे मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 इंटू 3, i की टर्म को i के साथ मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। और j की टर्म को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, k की टर्म को k के साथ, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। 2 3 प्लस माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सिक्स माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस n इज इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 6 दैट इज द वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस वे से सॉल्व करना है। उसके बाद आगे उसको मैंने ट्राई करने के लिए दिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप लोगों को पता है ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना हम लोगों ने थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसके जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का एडिशन लेनी है आप लोगों ने। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू गिवन वेक्टर कौन कौन से है यहाँ पे, आई प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर यहाँ पे दे रखा है 2i माइनस j प्लस k कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे ax क्या है 1, ay क्या है यहाँ पे 2, az क्या है यहाँ पे k, कंपेयर करना है इसको। ठीक है, सिमिलरली bx इज इक्वल टू 2, by इज इक्वल टू माइनस 1, bz इज इक्वल टू 1। अब now we have to calculate these three terms, then put in equation number 1. So first of all a dot b is equal to ax1 bx2 plus ay2 by minus 1 plus az1 and bz1, that is 2 minus 2 plus 1, that is 1. A dot b is equal to 1. Now you have to calculate magnitude of a. Magnitude of a कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। कंपोनेंट क्या है इसके 1 स्क्वायर प्लस
2 square plus 1 square, that is under root 1 plus 4 plus 1, that is under root 6. b वेक्टर इसके इक्वल है 2 square plus minus 1 square plus 1 square is equal to under root 4 plus 1 plus 1, that is under root 6. Now put all these values in equation number 1. Cos theta is equal to 1 over under root 6, that is 1 over 6, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 over 6. यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है. अगर आप आगे इजिली सॉल्व हो जाए तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक इसको लीव कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर. इसके बाद भी मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं. अगर नहीं हुए कोई तो मेरे को बता देना, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को उसकी पिक भेज देना.